आप सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे जो आरपीएससी के ओल्ड पेपर की सीरीज है उसमें पेपर 8वां करेंगे 2011 का, जो है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। ठीक है, तो ये पीआरओ का पेपर है। पहला प्रश्न है इसमें, भारतीय संविधान के निर्माता ने किस देश से न्यायिक समीक्षा, जो हम भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं उसमें न्यायिक समीक्षा को किस देश से लिए गए। तो हमने ये बात की थी जब संविधान को पढ़ा था विदेश स्रोत में, तो उसमें देखा था न्यायिक समीक्षा कहाँ से ली गई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। हालांकि इनका सीधा सीधा उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन फिर भी अनुच्छेद 137 जो न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद में संविधान के कौन से अनुच्छेद 19 में कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया है। हमने इन मौलिक अधिकार की बात की थी, तो 6 से 14 वर्ष के लिए शिक्षा का अधिकार ये जोड़ा गया। ठीक है, किसने संविधान के चौथे भाग में रखे हुए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र का, ये बहुत ही बात इंपॉर्टेंट है। किसने कहा, तो बी.आर. अम्बेडकर ने। हमने बी.आर. अम्बेडकर के संबंध में ये भी तो पढ़ा था कि बी.आर. अम्बेडकर डीपीएसपी को अनोखी विशेषता कहा है, और उनके साथ में ये भी कहा कि कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। अगर उपेक्षा करती है तो उनका खामियाजा आगे होने वाले चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा। कौन नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल नहीं है। ये देखो 2011 के प्रश्नों में भी ये मौलिक कर्तव्य पूछ रहे हैं। मौलिक कर्तव्य कितने? 11 है, जिनको हम ABCDEFGHIJK इस प्रकार से हमने याद किया था। सारे के सारे मौलिक कर्तव्य हैं। ये अगर आपको ABCD आती तो मौलिक कर्तव्य याद हो जाएंगे 2 मिनट में। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है, तो ईमानदारी से करों का भुगतान, ये शामिल नहीं है। ठीक है, ये है सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित करना है, पर्यावरण की सुरक्षा करना, देश की रक्षा करना है। ठीक है, ये तो मौलिक कर्तव्य है जो 8वां, और ये पर्यावरण की सुरक्षा करना ये 7वां है, और ये 4था है। डिफेंस देश की सेवा, ग्रीन प्रकृतिवाद, H का ह्यूमैनिटीवाद, मानववाद, विज्ञानवाद। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा प्लस राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो विधान परिषदों के नहीं लेते हैं, विधान परिषदों के। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 54 में जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल दिया गया है, निर्वाचक मंडल, तो उसमें इनका उल्लेख किया गया। कौन ये तय कर सकता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो धन विधेयक है या नहीं इसका पता कौन करता है, तो वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा स्पीकर। ठीक है, राज्यसभा में राजस्थान को कितने स्थान प्राप्त है। राज्यसभा को स्थान का मतलब राज्यसभा की राजस्थान से सीटें कितनी है, तो 10 सीटें हैं। ठीक है, और लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की है 25 सीटें। लोकसभा, पिछली रीट में ये प्रश्न आया था राजस्थान से सांसद कितने हैं, तो राजस्थान से सांसद कितने हैं, तो उसमें 10 भी ऑप्शन था, 25 भी था और 35 भी था। तो सांसद की बात आए तो हम ये मान लेते हैं कि 25 ये कौन से, जो लोकसभा के, जबकि सांसद ये भी सांसद है, तो उसका उत्तर सही किया था 35 है। ये अपने को ध्यान रखना है। राजस्थान के मंत्री परिषद में देखो, ये अभी तक जितने पेपर किए सब पेपर में ये प्रश्न आया, इतना इम्पोर्टेंट है ये। 2011 से लेकर 2020-22 तक ही आप इनके सभी पेपरों में देखोगे ना, तो भी इनके प्रश्न आपको मिलेंगे। तो ये अपने को याद ही कर लेना। 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 2003 में। 2003 में हुआ था। उसमें ये कर दिया गया कि जो विधानसभा या लोकसभा उनके 15%
जो सदस्य संख्या है इनकी 15% ही क्या मंत्रिपरिषद स्थान होगा। तो अगर हम लोकसभा की बात करें तो 543 का 15%, तो ये हो जाएगा आपके लगभग 81। तो 81 मंत्री बन सकते हैं कहाँ पर, लोकसभा में, प्रधानमंत्री सहित ही, ठीक है, केंद्र में। और राजस्थान की बात करें तो 200 का 15%, ये हमेशा ही बात करते हैं हम 30, मुख्यमंत्री सहित 30 है। और कम कितने, न्यूनतम कितने हो सकते हैं, तो 11 + 1 12, ये ऐसा ही का प्रश्न है। और ये तो जो 15% वाला, ये तो कम से कम 50 परीक्षा में आएगा यह प्रश्न, है ना। संसद में पारित कौन से बिल पर राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार, वीटो, अनुच्छेद 111 की बात है, निषेधाधिकार, मैं मना करता हूं, तो वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। कौन से बिल पर राष्ट्रपति अपने, तो कौन से पर कर सकते हैं, तो गैर धन विधेयक, ठीक है, क्योंकि धन विधेयक वगैरह ये जो भी विधेयक आते हैं तो उसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलती है, उनके बाद में लाया जाता है। लेकिन गैर धन विधेयक है, इसमें राष्ट्रपति का पहले कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था कर दी, संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता जो उसके अमूल ढांचे, अमूल ढांचे का मतलब मूलभूत ढांचे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मूलभूत ढांचा को बदले या बिगाड़े। तो ये केस बहुत ज्यादा प्रसिद्धि पाई थी, ये था केशवानंद भारती केस। इस केस में वकील कौन थे, तो नानी पालकीवाला, नानी पालकीवाला, ठीक है। और इसमें इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, जिसमें 7-6 का फैसला सुनाया था, बहुमत, संविधान पीठ, सबसे बड़ी पीठ, जिसमें 13 जज बैठे थे। और मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम था, SM सीकरी। और ये फैसला कब सुनाया था, तो 24 अप्रैल 1973 को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये निर्णय, भारत संवैधानिक इतिहास में ये सबसे चर्चित और प्रसिद्ध केस रहा था, ठीक है। संविधान की किस अनुसूची में ग्राम पंचायतों के कार्यों का वर्णन किया गया, ग्राम पंचायतों के कार्यों का वर्णन कहाँ किया गया, तो 11वीं अनुसूची में। 11वीं में कितने विषय हैं ग्राम पंचायतों के संबंध में, तो 29 विषय हैं। ये पटवार का प्रश्न था, पटवारी में आया था, कितने विषय हैं। और ग्राम पंचायतों के संबंध में बात करें भारतीय संविधान की, तो उसमें आर्टिकल कौन सा है, 40वां, ठीक है। 2009 में राजस्थान में किस नगर में पंचायती राज के स्वर्ण जयंती का आयोजन किया गया। 2009 में ही क्यों मनाए गए, तो इसलिए मनाए गए कि इनके 50 वर्ष पूर्ण हो गए, किनके, पंचायती राज व्यवस्था के। 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ से शुरुआत की गई, तो नागौर से शुरुआत की गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जो पुलिस लाइन में एक चौकी बनी हुई है, वहाँ से शुरुआत की गई है पंचायत राज व्यवस्था की। कौन राज्य की विधानसभा को निलंबित कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनकी भाषा भी बहुत जबरदस्त है। ये आपको खुद को ही उत्तर बताना इनका, आप इनका इंग्लिश का भी देख लें और हिंदी का भी देख लें, इनका आंसर आपको ही बताना है, क्योंकि इनसे आपके कई चीज़ें हैं वो क्लियर होगी, ठीक है। ये प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। फिर देखो, संविधान के अनुच्छेद 21(1) के तहत निःशुल्क आने वाली शिक्षा के मौलिक अधिकार को शामिल किया गया है। कौन सा शामिल किया गया है, तो 6 से 14 वर्ष के आयु को बच्चों के लिए मूल अधिकार बना दिया था। हमने बात की थी इनके संबंध 86वें संविधान संशोधन, ठीक है। तो उसमें निःशुल्क शिक्षा RTE लागू कब, 1 अप्रैल 2010। ये भी प्रश्न आया था किसमें, रीट में, 2016 वाली रीट में। शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत शिक्षा संस्थाओं में दुर्बल वर्गों को के लिए कितने प्रतिशत स्थान की आरक्षण की व्यवस्था, आरक्षण 25%। हमने कल भी पेपर में बात की थी, PTI के पेपर में भी। किस राज्य में मनरेगा के अंतर्गत नागरिक अंकेक्षण मतलब सोशल ऑडिट
ये सोशल ऑडिट आरएस में टॉपिक है, इनका प्रश्न कई बार आता है। ये जो सामाजिक अंकेक्षण है कहाँ सबसे पहले लागू की गई, तो राजस्थान में लागू की गई थी। ये मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को वर्ष को कम से कम कितने दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया गया, तो कम से कम सुनिश्चित किया गया 100 दिनों का। ये मनरेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 फरवरी 2006 से शुरू हुई थी ये, ठीक है। उसके बाद में 2008 में पूरे भारत में लागू कर दी गई थी। शुरुआत में 200 जिलों में शुरू की गई थी, 200 जिलों, और राजस्थान में इनके 100 दिन हैं। जो आदिवासी बहुल इलाके हैं उनके लिए 25 दिन एक्स्ट्रा है, ठीक है, 125 दिन। और इनमें सर्वाधिक दिन पूरे भारत में कौन से राज्य में है, तो वो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में सर्वाधिक दिन का रोजगार। फिर है 2012 में, ये करंट का क्वेश्चन है। किस प्रकार के नृत्य में गुलाबों ने ख्याति प्राप्त की थी, कालबेलिया। 4 नृत्य कौन कौन से, बाईपास, जिनका शॉर्ट ट्रिक है। मांड गायकी में ख्याति प्राप्त करने के आधार पर 2012 में, हालांकि ये भी करंट है, लेकिन मांड गायिका का नाम आते ही अल्या जिल्या बाई करना है अपने को, ये फिर करंट के क्वेश्चन है। सूखा समावेश क्षेत्र कार्यक्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूखा संभावित कार्यक्रम DPAP, सूखा से निपटना, सूखे से निपटने के लिए कार्य। तो ये लागू कब हुआ, तो 1973-74 में, 11 जिलों में, 11 जिलों के 32 ब्लॉक है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब ये प्रश्न। 11 जिले कौन कौन से हैं, तो अरावली के पूर्वी जिले हैं, अरावली है ये, और इनके पूर्वी जिले हैं, पूर्वी जिले। नाम भी अगर देख लें तो नाम अजमेर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बारां, झालावाड़ और एक टोंक। ये है 11 जिले। इनका ध्यान रखना आप, इनका सभी का नहीं रख पाओ तो यहाँ ध्यान रखना है, बूंदी नहीं है, एक तो बूंदी नहीं है, एक राजधानी जयपुर नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो सूखा संभावित के सत्र में ये भी सन भी कई बार प्रश्न पूछा गया, कम से कम 7-8 बार परीक्षाओं में। और कितने जिले, 11 जिले, तो इनमें कौन सा हो गया, जयपुर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। DPAP और DDP, ये देखो, ये दोनों ही प्रश्न LDC में देख लो, पटवार में देख लो, पुलिस में देख लो, 3rd ग्रेड देख लो, कहीं पे भी देख लो। DDP ये कार्यक्रम कब का है, वो तो है 73-74 का, और ये 1977-78 का। वो तो राजस्थान के पूर्वी जिले हैं, और ये पश्चिमी। इनका उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का, तो मरुस्थलीकरण को रोकना। ये कितने जिलों में, 16 जिलों में काम करता है, 85 विकास खंडों में, ठीक है। 16 जिले इनकी भी बात कर लें, हालांकि ये ध्यान रखना इसमें जयपुर भी शामिल है। बाकी देखो 16 जिलों की बात करें तो पश्चिम राजस्थान के 9 जिले, जोधपुर,
जोधपुर, नागौर, पाली, जालोर, सिरोही, राजसमंद, हनुमानगढ़, गंगानगर नहीं है ध्यान रखना, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जैसलमेर, बाड़मेर, अजमेर और एक उदयपुर। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 16 जिले हो गए। तो इनका आप ध्यान रखना, ये 16 जिलों में बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है डीडीपी। तो इनके संबंध में कौन सा कार्य नहीं आता है, तो लघु सिंचाई आता है, ग्रामीण विद्युतीकरण आता है, ये नहीं आता, उद्योगों का इसमें काम नहीं है, कृषि और वानिकी विकास का कार्य है। ठीक है, दारा सिंह का ये करंट का क्वेश्चन आ गया वापस, करंट 2012 राष्ट्रपति चुनाव, ये भी करंट। राजस्थान राज्य के महिला आयोग के अध्यक्षता कौन है, रेयाना मैडम थे, ये बहुत पर्सन इंपॉर्टेंट है, हम डेली बात करते हैं। हालांकि ये पीआरओ से संबंधित है, लेकिन ये जो कॉमन पर्सन है वो अपने भी जीके के हिसाब से काम आ जाएंगे। भारत में समाचार पत्र निकालने की शुरुआत करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था, तो प्रथम यूरोपियन ये था जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इन्होंने जो भारत का प्रथम समाचार पत्र निकाला था उसका नाम था बंगाल गजट। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल लेवल के एग्जाम में, बंगाल गजट। ठीक है, किस भाषा में था, तो ये यूरोपियन था, तो स्वाभाविक सी बात है ये इंग्लिश में था। कहाँ पर प्रकाशित किया, तो यूरोपीय कलकत्ता में करने का कार्य किया था, कलकत्ता में 1780 में। और डेट की हालांकि नहीं पूछते, मन में आ जाए तो 29 जनवरी 1780 को। ठीक, भारत की प्रथम न्यूज एजेंसी, ये पुलिस के हिसाब से कई बार प्रश्न आता है, आप सोच लोगे ये पीटीआई है, तो पीटीआई नहीं, इनका विशेष ध्यान रखना, ये है एपीआई, इनका एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, ये है एपीआई। ठीक है, कर्मवीर समाचार पत्र, ये माखनलाल चतुर्वेदी का है। किस निर्देशालय द्वारा राजस्थान सुजस का प्रकाशन किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पर्सन भी इंपॉर्टेंट है, इनके साथ में ये पत्रिका भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सुजस, इनके पर्सन करंट में बहुत आते हैं, अगर आप करंट पढ़ रहे हो तो इनको जरूर पढ़ लेना। ये सरकार द्वारा जारी की जाती है सूचना एवं जन संपर्क निर्देशालय के द्वारा। ठीक है, इसमें सरकारी योजना वगैरह आती है, हर मंथ की आती है ये सुजस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके प्रश्न परीक्षा में सीधे पूछते हैं। फिर देखो भारत का आ गया तो राजस्थान का भी देख लो। राजस्थान में प्रथम समाचार पत्र है, ये पिछली आरएस प्री में भी प्रश्न आया था, मजहरुल सरूर, ये भरतपुर से प्रकाशित होता था राजस्थान में, भरतपुर। और कब होता था, 1849 ईस्वी में। ठीक है, और ये 2 भाषाओं में प्रकाशित होता था, एक तो हिंदी, एक इनके नाम के अनुरूप ही उर्दू। ठीक है ना। उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे, ये हम इनके पीआरओ के हिसाब से नहीं, हम अपने हिसाब से ये पर्सन को इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि ये भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है, प्रथम हिंदी समाचार पत्र। हमने बात की थी बंगाल के
हिक्की के द्वारा, लेकिन वो अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। ये हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम न्यूज़पेपर है। इनका प्रश्न रेलवे में खूब आता है। और इनका प्रकाशन कौन करते थे? ये जुगल किशोर शुक्ला करते थे। प्रकाशित कहाँ से होता था? ये भी कलकत्ता से होता था। और ये कब होता? 1826 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है भारत में प्रेस आयोग की स्थापना 52 में की गई है, सूचना व प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। सूचना व प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, ये फिर आगे पीआरओ के पेपर आ गए, ये वो उनके विषय से संबंधित, ये अपने काम के नहीं है। ठीक है, तो ये छोटा सा पेपर, क्योंकि अपने जीके का पोर्शन कम ही थे, प्रश्न 20-30 ही प्रश्न थे जिनकी हमने चर्चा की। हम देख रहे हैं डेली जो पेपर कर रहे हैं उनमें प्रश्न वापस रिपीट कितने हो रहे हैं। तो हमारी ये श्रृंखला जो चल रही है ओल्ड पेपर सीरीज की, इनको आप जरूर देखें। धन्यवाद।